में नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में खलील ताहिर सिंधु मौजूद हैं जो कि मुस्लिम लीग नून से बहुत अरसे से बड़े एक्टिव रोल प्ले करते रहे हैं और अभी माइनॉरिटीज़ और ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर भी हैं और बहुत काम कर रहे हैं मुख्तलिफ NGOs के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, अक़लियतों के हकूक़ के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिंधु साहब, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। क्या हाल चाल है, क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? आजकल जी एक तो वीट प्रोक्योरमेंट पे ड्यूटी है। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मुख्तलिफ मिनिस्टर्स को डिफरेंट जो ज़िले हैं वो अलॉट किए हैं कि पहले ये होता था कि जो कॉमन मैन जो होता था दरमियान में जो आता था मिडल मैन वो प्रॉफिट ले जाता था, लेकिन इस दफ़ा चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको बड़ा स्ट्रिक्टली लिया है कि जिसकी ज़मीन है और काश्तकार जो है हमें काश्तकार को फ़ायदा देना है। तो इसलिए हम हर ज़िले में मेरी ड्यूटी जो है पाकपतन में है, तो लेकिन वो बुलाया गया एक मीटिंग के हवाले से मैं वापस आया हूँ। तो वहाँ पे ये कि जितने भी हम हर जगह पे जितने वहाँ पे सेंटर्स बने हैं वहाँ पे हम बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर बनाए हैं और फिर उनको बारदाना जिसको हम जिसमें गंदम डालनी होती है बोरियाँ वो देते हैं उस हिसाब से और फिर उनसे गंदम खरीदते हैं जो गवर्नमेंट ने रेट जो मुकर्रर किया है। अच्छा। हालांकि ऑलरेडी हमारे पास पंजाब में वाफर मिकदार में गंदम है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट चीफ मिनिस्टर विजन ये है कि जो हमारा काश्तकार है, काश्तकार हमारे माशरे की रीढ़ की हड्डी है, उसी की वजह से जब तक अजनास मंडी में आएंगी तो लोगों को एक तो रोज़गार मिलेगा, लोगों को प्रॉफिट मिलेगा और जो ज़िम्मेदार है वो खुश होगा क्योंकि ये ज़राई सूबा है जो पंजाब है जी। तो आजकल हमारा ये सबसे ज़्यादा जो है जो फोकस है उस बात पे है कि हम जो काश्तकार है जो आजकल जो गंदम की कटाई की मुहिम शुरू है तो उसके हवाले से सारे लेकिन उस हवाले से भी तो बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि कभी बारदाना नहीं मिलता, मुनासिब रेट की हमेशा बात की जाती है कि काश्तकार नाराज रहते हैं, एहतजाज भी करते हैं। आपको पता है लाहौर में भी कितने एहतजाज हुए। पहले वो जो हुआ वो बारदाने की वजह से नहीं था, दैट वाज एन अदर इशू। तो वो बहुत से इश्यूज हैं हाँ जी, लेकिन ये जो गंदम के हवाले से आज तक कभी भी जो हमने मुकर्रर किया कीमत वो हमने मतलब उसके हवाले से कोई किसी किस्म की अभी तक आज के दिन तक देयर इज नो एनी सिंगल कंप्लेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब ने मतलब सेक्रेटरीज को, इवन मिनिस्टर्स को और इवन खुद भी वो सरप्राइज विजिट देते हैं, तो इसलिए मतलब सबको पता है। और दूसरा जो हमने किया जो मिडिल मैन होता था उसको हमने टोटली निकाल दिया है कि अब जो काश्तकार होगा उसकी हम गिरदावरी उसको कहते हैं, उसकी हम ज़मीन चेक करेंगे, वो ज़मीन का मालिक है और जो पैसे जितनी गंदम हम उसे खरीदेंगे उसके पैसे हम बैंक में देंगे, बैंक में वो बैंक से जाके जो अपनी रकम जो है वो लेगा। इसका मतलब ये होगा कि कोई थर्ड पर्सन जो है अब वो शिकायत का मौका नहीं आएगा और जो चीफ मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि डायरेक्टली काश्तकार को फ़ायदा पहुँचे, खासतौर पर जो छोटा काश्तकार है। तो अब जो है मेरा अपना जो मेरा परसेप्शन है, अदराक है, वो है कि इस दफ़ा अभी तक हमारी कोई मैं मतलब खुद पाकपतन में जितने भी सेंटर्स हैं हम खुद वहाँ पे, और फिर ऐसे भी होता है जब डिप्टी कमिश्नर को पता है, वहाँ पे DPO को पता है, कमिश्नर को पता है कि चीफ मिनिस्टर भी किसी टाइम आ सकते हैं, तो फिर इस हवाले से बाकी जो प्रोटेस्ट है किसी जगह पे कई जगहों पे मैंने देखा है, एक दो जगहों पे कुछ मतलब शिकायत होती हैं, ये मेरे एक नेचुरल है, ये कुदरती अमल है सिलसिला जो है तो, लेकिन हमारी कोशिश यही है। और सेकेंडली फिर मीडिया बहुत वाइब्रेंट है हमारा, ये नहीं कि मतलब इसमें कोई खौफ का आंसर नहीं है। मतलब आप हमारे लिए अभी जिस तरह आप माशरे का और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में जितना मीडिया एक्टिव और मुस्तकम हो चुका है, तो आप हमारे एक तरह से चौथा स्तून है रियासत का। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे भी पाकपतन में भी आपके तमाम जो चैनल्स के लोग हैं वो वहाँ पे होते हैं और वो सारा, और अगर वो शिकायत हो तो लोग उनको बता देते हैं। फिर हमने हर जगह पर रजिस्टर्ड शिकायत रखा है कि अगर किसी की कोई शिकायत हो तो कोई उसको मना नहीं कर सकता लिखने से। सही। तो अगर किसी जगह पे ऐसा हुआ तो हम इसको रिड्रेस करते हैं। फेयर एंड स्क्वायर तरीके से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। अक़लियतों के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है? देखिए जी, बहुत सारी पॉलिसी। एक तो मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, ये जो मिनिस्ट्री है ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, ये 2002 में बनी थी। उससे पहले ये ह्यूमन राइट्स का जो था डिपार्टमेंट दैट वाज अटैच्ड विद द लॉ डिपार्टमेंट। अभी ये पूरी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है और इस दफ़ा बजट जो था हमने 1 अरब 60 करोड़ रुपया, ये कभी 20 लाख बजट होता था, तो अभी 1 करोड़ 60 लाख रुपया, और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर का जो स्पेशल पैकेज है वो इससे ज़्यादा है, वो रखा है। दूसरे नंबर पे हमने जो मिनिस्ट्री में एक काम नहीं होता था कभी, स्टैंडिंग कमेटी जो होती है किसी भी वजारत की, उसने कानून साजी करनी होती है। कोई भी अगर इशू आएगा तो वो आप जो है इशू असेंबली में जब आएगा, असेंबली में स्पीकर साहब उसको स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करेंगे और उस डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी को, वो कमेटी नहीं थी जी। तो उस हवाले से चीफ मिनिस्टर साहब ने ये 12 तारीख को, मैं हम शुक्रगुजार हैं ऑन एयर उनके पूरी कम्युनिटी की तरफ से और लॉ मिनिस्टर साहब ने ये जो है और अपना स्पीकर साहब ने इन्होंने मेहरबानी की है, और ख़ास तौर पे ये जो असूली मंजूरी है वो चीफ मिनिस्टर साहब की और राना सनाउल्लाह खान साहब की उन्होंने करके, तो अभी हम स्टैंडिंग कमेटी बन गई। एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है ये, इंटरनेशनली बड़ा इसका इमेज गया है, इम्पैक्ट गया है।
जो मास्टर्स मेरे पास मिलते थे या आते थे तो वो कहते थे कि वाई देयर इज नो स्टैंडिंग कमेटी, क्योंकि आप स्टैंडिंग कमेटी के अलावा आप माइनॉरिटीज़ के लिए या ह्यूमन राइट्स की अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है, वायलेशन होती है, तो अगर देयर इज नो स्टैंडिंग कमेटी तो आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। अब ये होगा कि कोई भी इशू होगा तो हम लेजिस्लेशन कर सकेंगे। इसके अलावा मैंने अभी तक कोई लेजिस्लेशन हुई है? जी अभी कमेटी अब बनी है, मैं बता रहा हूँ बाकी जो कुछ हुआ है कि हमारे यहाँ पे डायरेक्टोरेट्स, हमारे बाकी जिलों में दफातर नहीं थे, अभी भी नहीं है मतलब फ्रैंकली, लेकिन मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश की कि जब तक वहाँ पे दफातर नहीं होंगे, ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स के डायरेक्टोरेट नहीं होगा, स्टाफ नहीं होगा, तो उस वक्त तक जो लोकल लेवल पे आप देखते हैं छोटे छोटे ग्रीवेंसेस जो होते हैं वो बहुत बड़े बन जाते हैं और फिर वो इंटरनेशनल ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान की एक बड़ी अजीब सी तस्वीर पेश करते हैं, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है। उसके लिए उन्होंने उसूली तौर पर मंजूरी दी है और लॉ मिनिस्टर साहब को उसका कन्वीनर और मुझे को कन्वीनर सारे हमारे सेक्रेटरीज कि हम उसकी फिजिबिलिटी देखें कि उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है। तो अभी बहुत जल्द 36 अजला में हमारी जो बिल्डिंग्स हैं दफ्तर जो ऑलरेडी मौजूद वहाँ पे होगी, उनमें से जो डिपार्टमेंट का दफ्तर है वहाँ पे बन जाएगी और उसमें इस्लामिक स्कॉलर्स, माइनॉरिटीज़ के स्कॉलर्स वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे ताकि कभी खुदा ना करेगा सी आपस में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको रिड्रेस किया जा सके। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स जो हैं हमारे वो हर जगह पे हम दे रहे हैं, मतलब 3 करोड़ रुपया एक दफ़ा, 3 करोड़ एक दफ़ा। ऐसे माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट जिनकी तनख्वाह जो है वालद की 12,000 से कम है या 13,000 है या जो भी है, जो लेकिन उनके बच्चे पढ़ सकते हैं उनको भी हम जो है स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। फिर क्रिसमस का जो है क्रिसमस ग्रांट पैकेज जो है कि जो लोग अपने क्रिसमस की खुशियाँ नहीं मना सकते उनको 5,000 ईच पूरी एक फैमिली को, जो भी छोटी फैमिली है, मतलब अलहदा बेशक एक घर में 8 फैमिलियाँ रहती हैं तो हर एक फैमिली को 5-5 हज़ार रुपये ताकि वो भी क्रिसमस की खुशियों में शरीक हो सके। इस तरह सिखों का पता गुरु नानक का जन्मदिन था, वहाँ पे भी रिसेंटली हमने लैपटॉप दिए हैं। अभी माइनॉरिटीज़ क्रिश्चियंस को मिलेंगे, हिंदुओं को फिर होली पे हमने फंड दिया है और ताकि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी अपने होली के त्यौहार को अच्छे तरीके से मना सके। यानी कि सारी चीजों मतलब ये कलेक्टिवली हम साथ लेकर पहले होता नहीं था। इसके अलावा देयर आर और सो मेनी रेवोल्यूशनरी स्टेप्स जस्ट लाइक मैं ये अपना जो जेलें हैं, जेलों में सिर्फ एक रेमिशन है, रेमिशन का मतलब कि तखफीफ जो सजा में हो जाती है तो वो दैट वाज ओनली फॉर द मुस्लिम प्रिजनर्स। लेकिन अभी जब मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश की है पिछली दफ़ा तो ये 2009 में फिर उन्होंने ये भी किया कि जो माइनॉरिटीज़ कोई भी माइनॉरिटीज़ है जब उनकी ईद आती है या क्रिसमस आता है या कोई और ईद आती है तो उसमें उनको भी 6 माह की जो आम मतलब छोटे छोटे उनको भी किया जाए ताकि लोगों में एहसास महरूमी और एहसास बेगानगी पैदा बिल्कुल सही, क्योंकि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील करती हैं कि हमें उस तरह से हकूक़ नहीं मिल रहे या हमें उस तरह से एक्नॉलेज नहीं किया जाता। सो जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है सिंधु साहब तो उस पर भी ऐसा कहा जाता है कि जो मेजर पोस्ट होती हैं अगर पढ़े लिखे भी हों तो शायद उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाती। इस हवाले से कुछ किया जा रहा है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी आप थाना ये है गालम मार्केट जी, अभी आप वहाँ पे फ़ोन मिला लें और आपको वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन चार्ज है वो क्रिश्चियन लड़का आजाद उसका नाम है 68 अभी 5% कोटा जो हमने मैंडेटरी किया चीफ मिनिस्टर साहब ने कि 5% कोटा जो है, पहले ये होता था जब ये हुआ था अपना नोटिफिकेशन कि अगर माइनॉरिटीज़ के कैंडिडेट नहीं आते तो ये सीटें जो हैं ये उनको चली जाएंगी ऑटोमेटिकली, जनरल सीटों पर डिक्लेयर हो जाएंगी। तो हमने फिर चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की मैंने कि सर इसका जो है पर्पस ख़त्म हो जाएगा। अभी उन्होंने इसको मैंडेटरी कर दिया और अगर पूरे कैंडिडेट्स नहीं आते तो वो कैरी फॉरवर्ड करेगी नेक्स्ट फिर। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ 68 सब इंस्पेक्टर जो माइनॉरिटीज़ में से हैं, जिसमें क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, वो पंजाब के मुख्तलिफ थानों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा परसों की बात है 3 असिस्टेंट कमिश्नर, एक को मैं जानता हूँ इरफान मार्टिन उसका नाम है, हमारा गांव है खुशपुर, वहाँ से तलक रखता है, वो अभी परसों असिस्टेंट कमिश्नर लगा यहाँ पे साहिवाल में। इसके अलावा एक लड़का खुरम है वो लगा थरपारकर में असिस्टेंट कमिश्नर। इसके अलावा लेक्चरार्स लगे हैं, इसके अलावा SDOs बहुत ज़्यादा, इसके अलावा FIA में मेरे पास कोई 5,000 से ज़ायद लड़के लड़कियों की लिस्ट है माइनॉरिटीज़ की दैट आई कैन गिव यू कि मतलब हाँ। बाकी एक बात है कि अगर किसी के नंबर कम में वो मेरिट पे नहीं आता वो तो उसमें मतलब हम नहीं कुछ कर सकते। हाँ, चूंकि जो माइनॉरिटीज़ का कोटा है कुछ लोगों में शुरू में ये था मिसके जो माइनॉरिटीज़ का कोटा है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, नहीं उसके लिए भी मेरिट बनता है जी, और उसके लिए हम मेरिट बनवा के फिर उसमें जो भी उनमें से कामयाब होते हैं और लोग बहुत पढ़ रहे हैं। FIA में आप देख लें, कस्टम में, हर जगह पे अब जो है माइनॉरिटीज, यानी कि वो कॉन्सेप्ट अब आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो रहा है। खत्म नहीं, उसके पे हम प्रैक्टिकल शेप के मैं अभी आपको राइट नाउ कम से कम मैं ज्यादा नहीं तो 100 तो नाम मुझे अभी याद है। आपने अभी कितनी मिसालें दे दी? अभी दे सकता हूँ। और अभी रिसेंटली हमने पहले जजेस में कोटा नहीं होता था
तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी इस पर मेहरबानी फरमाई और उन्होंने पर्सनली जो बात की, हालांकि मतलब जो कोर्ट्स होती हैं इंटरप्रेट करती हैं कि कोटा मिलना चाहिए। तसद्दुक़ जिलानी साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने इस पर रूलिंग दी थी। लेकिन उस पर पूरा जब हमने कहा उस रूलिंग को कि ये रूलिंग तो आपने दे दी है लेकिन आपके अपने अदारे में कोटा नहीं है, तभी 636 पोस्टें आई हैं एडिशनल सेशन जजेस की, उसमें भी 5% कोटा जो माइनॉरिटीज के लिए रखा गया। आई एम थैंकफुल टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब। और द सेम टाइम जो सीएम साहब ने, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो एफर्ट्स किए हैं, और तो आप देखिए किस तरह से जो हमारा भी जॉइंट इलेक्शंस है, ये खुद इंसारी का कल्चर एक दूसरे बिल्कुल सही, यानी कि सिस्टमाइज भी किया जा रहा है चीजों को। जी हम उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं। बिल्कुल सही, यही से बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे सांदा पुलिस ने 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मंशियात फरोशों को पकड़ लिया गया है, सांदा पुलिस ने पकड़ा है। इस हवाले से बात करेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल सिमन, ये सांदा पुलिस ने खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई की है। 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लाखों मालिक जो बताया जा रहा है कि मंशियात जो उनसे बरामद कर ली गई। मुल्ज़मान में बशीर, तनवीर और शहबाज शामिल, जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के कहना है कि आदि मुल्ज़मान है जिनकी तफ्तीश जारी है। जी शुक्रिया आबिद चौधरी आपका। और नाज़रीन अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तहद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ खलील ताहिर सिंधु साहब मौजूद हैं। सर, माइनॉरिटीज़ के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं। इंटरनेशनली आपने जैसे जिक्र किया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग देखते हैं कि ये लोग अपनी अक़लियतों के साथ क्या सलूक करते हैं, उनके लिए क्या हकूक़ है। तो इंटरनेशनली क्या कैसे इमेज पोर्ट्रे किया जा रहा है पाकिस्तान का और बेहतर बनाया जा रहा है? देखिए जी, एक तो नंबर 1 जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है, ये ग्लोबल एक मामला है। स्पेशली अगर आप पड़ोसी मुल्क को देखें इंडिया में, तो वहाँ पे आप जिस तरह से हमारे जो नन्स हैं, सिस्टर्स और फादर्स हैं, चर्चेस के लोग हैं और हमारे मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, जो कुछ वहाँ पे वो कर रहे हैं, मतलब जिसम की वायलेशन भारत कर रहा है,
उस वाले से। इसके अलावा और बहुत सारी जगहों पर देखें, रिसेंटली आपने देखा है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कहा जी हम इनको नहीं लेंगे, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुसलमान हमारे जो बहन भाई हैं। तो फिर जो जर्मनी की है क्या नाम उसका, एंजेला मर्केल, उसने कहा कि वी विल एक्सेप्ट देम। और फिर कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है, आई हैव वेरी क्लोज लिंक्स विद हिम, तो उसने कहा कि मैं इन सबको लूँगा जो भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी जगहों पे है जहाँ पे इंटरनेशनली हमारे पास चूँकि 27 कन्वेंशंस जो हैं जो यूएनओ में और ख़ासतौर पे यूरोपीय यूनियन के साथ हम सेक्रेटरी हैं उनके, और ये 27 के 27 जो हैं जीएसपी प्लस स्टेटस एक है, जनरलाइज प्रेफरेंशियल सिस्टम, कि जिसमें हम बरामदात जो भी है करते हैं और उस पर हमें कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं मिल, बट देर आर सम कंडीशन, नहीं हम उसको कह सकते, वो हमारे इंटरेस्ट में है कि जिसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो, माहौलियात ठीक हों, इंडस्ट्री का मामला ठीक हो, चाइल्ड लेबर ना हो, इस किस्म के जो है ये बातें 27 कन्वेंशन, और वी गिव देम रिपोर्ट आल्सो, और हम मीटिंग लेते हैं। और पंजाब इज द, मैं समझता हूँ, द ओनली प्रोविंस, दिस इज ऑल ड्यू टू द चीफ मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, कि वी आर वेरी एक्टिव इन दोज कन्वेंशंस, ताकि हम जो सॉलिड सोबर और सही रिपोर्ट है वो दें। क्योंकि हम अभी एक सारे एक हम जो अपना पूरी मुआशरे के साथ जब बंदा तनहा नहीं रह सकता, जुड़े हुए लोग हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे भी, हाँ इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो करते हैं, उनके अपना कोई इंटरेस्ट होगा, ऐसी खबरें भी दे देते हैं जिनका वजूद नहीं होता। तो मतलब एक देखिए एक दुक्का चीज़ें अभी देखिए ये मतलब हुआ है, सब ने कंडेम किया है, मिशाल खां का, ही वाज नॉट क्रिश्चियन, ही वाज मुस्लिम, उसके साथ जो हुआ है बेचारे के साथ जिस किस्म वो तो हमारे सोसाइटी के रवैये हैं, सोसाइटी का वो एक फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन भी है, और साथ साथ मतलब हमारे चाहिए कि हमें ये ज़रूरत है अभी जो है सोशल एटीट्यूड्स चेंज करने की। जब तक सोशल एटीट्यूड्स चेंज नहीं होगा, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक तरक्की नहीं होगी। इवन एज अ मुस्लिम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, तो इसको प्योरली मतलब हाँ जो माइनॉरिटीज होती है, मैं फ्रीली मतलब ये कहना चाहता हूँ कि मैं आई एम नॉट गिविंग यू एनी रोजी पिक्चर के, बड़ी होती है मसाइल ज़रूर होते हैं जो इजी टारगेट होते हैं उनके लिए, बहुत सारे ऐसे मसले बने हैं, लेकिन अब ये जो हम दहशतगर्दी की लपेट में आए हैं, अब उनके सामने हम सब, और देखें जो भी अगर कोई भी अगर बाहर से, आपको लगता है कंपैरेटिवली हालात बेहतर हैं? जब जैसे आपने कहा कि बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं और बहुत स्वेयर इंसिडेंट्स भी हुए हैं, आपको लगता है अब कंपैरेटिवली हालात बेहतर हैं? इस हवाले से बेहतर हैं कि हमने इंटरफेथ मजहबी हमआहंगी के हवाले से और सोशल एटीट्यूड्स के हवाले से, और फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई है 36 अजला में, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो उसके वाइस चेयरपर्सन हैं, और इसके अलावा बाकी सेक्रेटरीज हैं। हम किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी जगह पे अगर छोटी मोटी कोई अपना ऐसी बात होती है तो हम उसका नोटिस भी लेते हैं। और अब पहले से चीज़ें जो है, पहले ये होता था कि अखबार में अगर कोई इश्तेहार देता था तो साथ लिख देता था, अगर मीनियल जॉब है, जैनिटोरियल जॉब है जो स्वीपर के लिए, तो साथ लिख देते थे कि सिर्फ नॉन मुस्लिम कैन अप्लाई। तो उस पर फिर चीफ मिनिस्टर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कि जब अखबार में एक चीज़ चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये सेपरेट करेगी। तो उन्होंने फिर उस रूल को, अब जब हम सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स देखे तो वो रूल्स में था, अब वो रूल खत्म कर दिया, और अब किसी जगह भी आपको अखबार में ये नजर नहीं आएगा। इक्का दुक्का उसके बाद वाकयात हुए हैं, लेकिन हमने उन लोगों को पनिश किया और इवन सस्पेंड भी किया, डिसमिस भी किया है जिन्होंने ये लिखा। हमने कहा कि नहीं, आप सिर्फ इतना लिख दे कि जो भी मौजू उम्मीदवार है, सूटेबल कैंडिडेट है, ही कैन अप्लाई जॉब, जो मर्जी करे, लेकिन कम से कम पर्टिकुलरली आप किसी को स्पेसिफिक ना कर दें। और आई डोंट थिंक ये होना भी चाहिए, मतलब अगर इंटरनेशनली बाहर जाके कहीं हमारे साथ ये लिखा जाए, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ लिखा जाए, तो कैसे रिएक्ट करेंगे? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ह्यूमन राइट्स को भी आप देखते हैं और एनजीओज डेफिनेटली आपके अंडर आती हैं, और आपको पता याद होगा हमने लास्ट टाइम भी इस पर बात की थी कि नेशनल इलेक्शन प्लान के बाद किस कदर स्पीड आई थी इनकी जो ऑडिट करने के हवाले से, उनको चेक करने के हवाले से, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है ये आपसे जरूर जानेंगे। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको एक अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे आईजी पंजाब ने 7 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आईजी पंजाब ने 7 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान अहमद खटक ने आज अहकाम जारी करते हुए जमाल नासिर को, जो अपने तकर्री के मुंतजर थे, उनको जो है वो डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल चूंग जो है वो तैनात कर दिया गया है। जबकि 6 डीएसपी, जिसमें लाहौर के मोहम्मद उस्मान को मुगलपुरा से तब्दील करके डीएसपी डिफेंस, रोहेल साबिर को डीएसपी समड़ियाल से तब्दील करके डीएसपी गुजरावाला, गुलाम मुस्तफा को डीएसपी लीगल गुजरावाला, जबकि अल्लाह रिता को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद, और मुजाहिद रजा को डीएसपी हेडक्वार्टर चन्योट, और डीएसपी मोहम्मद शकील को डीएसपी साहिवाल जो है वो तैनात कर दिया गया है। तमाम अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अली साही आपका।
जी नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये चलेंगे अलहमरा हॉल, जहां पर वज़ीर आला पंजाब फंड प्रोग्राम के तहत बनो पाकिस्तान की पहचान के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है। बराह रास्त लिए चलेंगे। नाज़रीन, अलहमरा हॉल में वज़ीर आला पंजाब हंड प्रोग्राम के तहत बनो पाकिस्तान के पहचान के हवाले से तकरीब आप बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे थे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद है। सिंधु साहब, अभी NGOs का जिक्र कर रही थी, क्या पेशरफ्त हुई उसमें? ये पेशरफ्त है, नंबर 1 तो ये है डायरेक्टली जो इंटीरियर मिनिस्ट्री हमारी नसार अली खान साहब, उनके अंडर ऐसी NGOs जो उन्होंने पूरी उसकी स्क्रूटनी करवाई है। तो हमने देखा उन्होंने कि जो भी उस पर नहीं पूरा उतरती थी उस स्टेट के हवाले से ख़ास तौर पे, ये तो नहीं कभी अपना रियासत की बात पे कभी समझौता नहीं कर सकते क्योंकि रियासत हमारी माँ है। तो इसलिए बहुत सारे NGOs को तो बैन किया। लेकिन पंजाब में हमने और उनसे मिल के जो लोग फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, इंटरफेथ के लिए काम कर रहे हैं, उनको हमने अपने डिपार्टमेंट के साथ मिलाया और हमने डिफरेंट किस्म के आगाही प्रोग्राम जो है रिसेंटली हमने पेंटिंग का एक NGOs को साथ लेके, और फिर हमने डिफरेंट कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को, और आई गो इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आल्सो, ताकि वहाँ पे लोगों को एक तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से और फिर जितनी भी NGOs हमारे पास आती हैं, हम पहले ये ज़रूर देखते हैं कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जो हमारी रियासत के लिए जो है वैसी बात, कुछ लोग करते हैं, इसको वहाँ से डिनाई नहीं किया जा सकता। उनको हमने मतलब चौधरी नसार साहब ने बैन किया, लेकिन उनमें से भी जो बाद में उन्होंने किया सारा कुछ अपना क्राइटेरिया बताया तो उनको फिर रीइंस्टेट भी किया। तो पंजाब में हमारे जो जितनी भी इसका महकमा तो बैतुल माल भी है और सोशल वेलफेयर भी है, लेकिन जो हमारे साथ आते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से हम उनको इनकरेज भी करते हैं और साथ हम उनके साथ MOU भी साइन कर रहे हैं, ताकि हम यूनिसेफ के साथ MOU साइन करेंगे, और वो है एजुकेशन के हवाले से बच्चों की कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर और जो अपना जो है और CSE कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ चाइल्ड, उसके वाले से हम MOU साइन करने जा रहे हैं, ताकि बहुत जल्द हो जाएगा। हमने भेजा लॉ डिपार्टमेंट में, ताकि लेकिन ये इसका मतलब ये है कि जो एक NGOs जो वाकई इस तरह डिफर्ड है, वो एजुकेशन के साथ काम कर रही है। बरतानवी सबसे बड़ा मालियाती इदारा जो पंजाब में बहुत ज़्यादा फंडिंग जो है वो दे रहा है। तो इस हवाले से जो लोग मतलब ओरिजिनली जेन्युइन काम कर रहे हैं उनको हम और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ताकि जो अगर ज़्यादा आवाज़ें मिलेंगी तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि होकर आवाज़ बुलंद होगी तो उसका, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई खबर का अगर तो हम उसको मशहूर कर दे, बाद में पता चले कि वो तो ऐसी बात ही नहीं थी। पिछले दिनों जिस तरह से हदीका कहने के बारे में किसी ने लिख दिया कि वो जी बरतानिया एयरपोर्ट पे एंड शी वाज इन लाहौर, मतलब तो ये देखिए दिस इज अ वायलेशन। और फिर सोशल मीडिया पे इस किस्म की बात बड़ा अच्छा कानून साजी हो रही है, मतलब इवन इस हद तक कि जो कुछ आपने देखा पिछले दिनों में, और फिर असेंबली में ये बात हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से जो कुछ कहा गया, और आई वॉज अ पर्सन, सेकंड पर्सन जब ये करारदाद आई जिसने उठ के कम से कम इस पर स्पीच की, और हमने कहा कि हमारे भी दिल उतने ही दुखते हैं जितने आपके दुखते हैं। तो ये है अब जो कल्चर है, लेकिन ये मतलब जो भी लोग करते हैं की ज़रूरत है, यकजहती की ज़रूरत है और यूनाइटेड होकर रहने की ज़रूरत है। सोशल एटीट्यूड्स जो मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, माइंडसेट यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम किसी भी इंसान को, हर इंसान बराबर है, किसी को कमतर ना समझे। बिल्कुल सही। अगर किसी का पेशा है, अगर कोई मतलब मोची है, वो जूते अगर कर रहा है तो मोची उसकी जात नहीं है। एंड आई थिंक ये सोच, ये पढ़ी लिखी सोच मैं कहूंगी हर एक तक होनी चाहिए, और इसके लिए आप भी काम कर रहे हैं डेफिनेटली, और हम भी अपना किरदार अदा करते रहेंगे और इस हवाले से बात भी करते रहेंगे। मैं आपसे हम्बल सबमिशन करूंगा, मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल है, और मैं आई विल कांग्रेचुलेट टू सिटी 42 स्पेशली यू आल्सो कि आपके हवाले से ये बात जो है लोगों तक पहुंच रही है। और ये जो इफेक्ट होता है, हमें याद है आज भी कि जब हम बचपन में कभी टेलीविजन देखते थे, ड्रामे देखते थे या कोई फिल्म देखते थे, तो वो हमेशा जेहन में रहती थी। कोई बात सुनते थे तो वो जेहन में घूमती रहती थी, और डेफिनेटली मीडिया का वो इन्फ्लुएंस तो मौजूद, वो भी उस वक्त मीडिया था। लेकिन अब मीडिया चूंकि बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, तो इसलिए जो आप बात कर रहे हैं ये भी पूरी पता नहीं कहाँ पे देखी जा रही है। मैं भी आपको बता रहा था कि आपका प्रोग्राम मेरे साथ था, तो मैं लंदन गया तो मेरा बेटा मुझे वो दिखा रहा था। अच्छा, पिछली दफा का प्रोग्राम था। तो ये चीजें मतलब अब ठहरती नहीं, एक सेकंड लगता है वो बड़ी तेजी से फैलती हैं, और मीडिया में हमेशा कहता हूं सोशल एटीट्यूड इसी तरह से तब्दील आप हमारी माशरे की आंखें, चेहरा और हाथ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका सर, आप तशरीफ लाए, एंड गुड लक फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स। जो भी आप जितनी भी चीज़ें लाइन अप हैं, आप उनकी लोगों की बेहतरी के लिए, इंसानों के हकूक़ के लिए, ख़ास तौर पर अक़लियतों के लिए जो भी काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे और आप उस चीज़ को कंटिन्यू